मैं आपका दोस्त राजकुमार मंडल इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो से हम बहुत अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भी अच्छे से कोई लैंग्वेज को करना चाहते हैं, तो आज से ही थोड़ा सीरियस हो जाओ। बाकी का जो मैंने पिछला वीडियो बताया है, उसको आप ज़्यादा नहीं भी देखोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी। बट आज का वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी थिंकिंग बिल्ड होगी कि क्या है, कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में सबसे जो पहला काम करने वाले हैं, साथ-साथ करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम को लिखेंगे। अपने जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को लिखेंगे। मैं आपको बता दूँ कि जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to which is used to communicate with computer। बट इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको थिंकिंग बिल्ड करना है। हाँ, आपका डेफिनेशन भी याद होना चाहिए बट वो सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम FIR फर्स्ट डॉट जावा। जैसे हम यहाँ देते हैं, आप देखिए कि हमने क्या किया। हमने लिखा अपना नाम FIRST फर्स्ट डॉट जावा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। अब जो ये फर्स्ट है, वो हमारा फाइल का नाम है, फाइल का नेम है। और ये हमारा एक एक्सटेंशन है जावा का, डॉट जावा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक आपके पास बहुत सारे इमेजेस होंगे। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे, तो मान लीजिए कि ये इमेज है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि माई इमेज डॉट जेपीजी। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये एक इमेज है? क्या देखने के बाद आपको पता लगता है कि ये एक इमेज है? ये जेपीजी देखने के बाद। ये जब हम डॉट जेपीजी देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये एक जेपीजी पिक्चर है, मतलब कि वो एक इमेज है। लाइक मैं आपको अगर शो कराऊं, तो मैं आपको शो कराता हूँ। लाइक एक मिनट, मैं सबसे पहले अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पिक्चर्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पिक्चर है, तो यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, तो यहाँ पे पहले मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये डॉट पीएनजी लिखा हुआ है। तो डॉट पीएनजी दर्शाता है कि ये इसके अंदर क्या है। फाइल का नेम तो आपका जो भी हो, फाइल का नेम यहाँ पे पता ही नहीं है इसको कि क्या है। फाइल का नाम मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये फाइल का नेम है और ये डॉट जेपीजी लिखा हुआ है, लाइक स्क्रीनशॉट डॉट जेपीजी। तो स्क्रीनशॉट वो नाम हुआ उसका और डॉट जेपीजी मतलब उसका टाइप। तो हम इसमें भी वही चीज़ें को बता रहे हैं कि फर्स्ट है वो हमारा फाइल का नेम है, उसके अंदर हमने जावा का कुछ कोड लिखा हुआ है। मतलब कि ये बता रहा है कि इस जो फाइल का नेम है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, जावा का कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है अपना फर्स्ट डॉट जावा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ लाइनें लिखने जा रहा हूँ, तो अभी के लिए उतना स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। मैं लिखूंगा क्लास मेन, फिर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस डालूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप अभी से ये सोचना, थिंकिंग डेवलप स्टार्ट नहीं करोगे तो वो अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी से ही थोड़ी चीज़ों को एनालाइज करते रहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कोड लिख दिया। अब यहाँ से आप देखिए कि ये हमने क्या लिखा है। तो जावा क्या है, एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब कि आपको जो भी चीज लिखना है, जो भी कोड लिखना है, वो ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। तो ये हमारा क्लास है जिसके अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, हम लोग मेन फंक्शन ये क्यों लिखते हैं, तो ये जावा का बेसिक बॉयलर कोड है। मतलब कि इतना लिखना आपको जरूरी है। आप इसके बिना प्रोग्राम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आपका स्टार्ट होगा प्रोग्राम वो यहाँ से होगा, जो भी आप इसके लिखेंगे वो कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब कि इतना तो आपका बेसिक है।
आपको इतना हर कोड में लिखने की ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अपना पहला जावा का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग अब इसमें हार्ड कोडिंग तो नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ प्रिंट कराते हैं। तो हम लिखेंगे system system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक जावा में प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझिए, मैंने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा जो है वो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब हमारा लैंग्वेज जावा जो हम लिख रहे हैं, ये सारा कोड वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। हाँ, जावा में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, बट ये हम समझ सकते हैं। और जो हम समझ सकते हैं वो कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बस दो ही डिजिट यूज करता है, 0 और 1। वो बस 0 और 1 का मतलब ये समझता है, 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। तो अब वो कैसे समझेगा, अब ये कैसे काम करेगा वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब पहले सबसे पहले जो होगा, पहले मैं बता दूं आपको क्या होगा। तो ये जब हम लोग काम इतना काम कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को, जो ये वाला फाइल है उसको हम कंपाइल करेंगे। तो वो क्या होगा, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा। इस फाइल में ये आ जाएगा यहाँ पे आपका FIRST फर्स्ट डॉट क्लास, या फिर जो भी आपने क्लास का नाम दिया हो, इससे एक डॉट क्लास बन जाएगा जिसमें कंप्यूटर जो को जो समझ में आएगा वो कोड लिखे होंगे। उसके बाद हम इस कोड को रन करेंगे, तो फिर वो कंप्यूटर को जाएगा इंस्ट्रक्शन, और वो उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट ला के देगा, और बस बेसिकली हम उसको शो करा देंगे। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है। तो अब हम पहले फिर से जाते हैं यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो ये ऐसे जैसे हम करते हैं, ये लैंग्वेज देखिए आप पहले यहाँ लैंग्वेज, ये हमें समझ में आ रहा है, मतलब डॉट जावा में लिखा हुआ है वो हमें समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जावा जावा सी लिखेंगे, क्योंकि जावा सी कंपाइलर है एक, जो कंपाइल करता है हमारे लैंग्वेजेस को, चेंज करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे फाइल नाम देते हैं, तो फाइल का नाम है हमारा फर्स्ट डॉट जावा, और जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, यहाँ सिंटेक्स एरर हो गया है, प्रिंट एलन यहाँ पे टी मिस हो गया है, आई एम सॉरी इसके लिए। मैं फिर से ये वाले कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। आपको नज़र यहाँ पे मारिए, ये मेन डॉट क्लास है। मैंने आपको बोला कि एक डॉट क्लास बनेगा उस क्लास के नेम से, और वो सोर्स कोड जनरेट किया जो कंप्यूटर को समझ में आएगा, बट वो कोड हम नहीं समझ पाएंगे। आपको मैं उस कोड के अंदर क्या है वो दिखाता हूँ, ओपन एनीवे करता हूँ। ये देखिए यहाँ कैसे कैसे कोड है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या है? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये वाला कोड, क्योंकि इसको बस कंप्यूटर ही समझ सकता है। अभी के लिए पूरा लो लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें रन कराना बाकी है। बट ये वाले कोड डॉट क्लास में सेव होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वाले कोड को रन करते हैं। तो जावा लिखेंगे, रन करने के लिए हम बेसिकली जावा लिखते हैं, और क्लास का नेम, तो क्लास का नाम हमारा क्या है, मेन डॉट क्लास। तो यहाँ पे हम जावा मेन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मेन क्लास नेम देंगे, और जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे देखते हैं सक्सेसफुली आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो ऐसे आपका एक फ्लो चार्ट काम करता है। जैसे हम कोड लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको हम कंपाइल करते हैं, जावा कंपाइलर उसको चेंज करता है बाइट्स कोड को, बेसिकली हमारे लैंग्वेज वाले कोड को डॉट क्लास में, जिसको में हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, उस वाले को हम जब रन करते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास होता है। देन कंप्यूटर काम करता है, और वो हमारी लैंग्वेज में फिर से ट्रांसलेट करके जावा हमें दिखाता है। तो ऐसे इंटरनली वो काम करता है। सो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।